नमस्कार, आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर अमंगल को दूर करेगा मौनी अमावस्या और महाकुंभ का अद्भुत महासंयोग। देखिए मौनी अमावस्या स्पेशल। जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज मौनी अमावस्या और महाकुंभ का अद्भुत संयोग है। इस महाकुंभ में, इस महासंयोग में आज पंडित जी आपको वो खास उपाय बताएंगे जिन्हें आज के दिन करने से आपके जीवन से पैसों की तंगी दूर होगी, पितृदोष का बुरा प्रभाव अगर है तो वो कम हो जाएगा, संतान सुख मिलेगा और हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही 12 राशि वाले आज के इस महासंयोग में कैसे स्नान और दान करके पुण्य पा सकते हैं, ये भी पंडित जी आपको आज बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये स्पेशल शो कालचक्र, जो कि आज मौनी अमावस्या पर है, महाकुंभ पर है कि अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज मौनी अमावस्या और महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। ऐसे में आज का ये शुभ दिन किन मायनों में खास है, साथ ही आज के पावन दिन किस चीज का दान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, आज मौनी अमावस्या है और इसका जिक्र काफी दिनों से हो रहा है, चर्चा में है और श्रद्धालु भी बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। महाकुंभ चल रहा है, तो आज के दिन का महत्व आपसे समझना चाहेंगे। पहले देखिए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य होता है तो उस समय तीर्थपति जो हैं प्रयागराज, तीर्थराज जिनको कहा जाता है, वहाँ सभी देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव सभी का आगमन होता है। ये एक अलग बात है कि मौनी अमावस्या एक विशेष पर्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे महीने के किसी दिन का महत्व कम है। मौनी अमावस्या का महत्व जरूर ज्यादा है, लेकिन हर दिन का अपने आप में महत्व है। तो आज मौनी अमावस्या है और आज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। ऐसे में आज के दिन का महत्व कई लाख गुना बढ़ जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को तीर्थराज प्रयाग में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वो सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। हर अमावस्या वैसे तो महत्व रखती है, लेकिन मकर राशि में जब सूर्य होता है तब पड़ने वाली अमावस्या सबसे ज्यादा पुण्यदायी और प्रभावशाली होती है। स्कंद पुराण के अनुसार मुनि शब्द से मौनी शब्द बना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पुरुष मनु का जन्म हुआ था, जो इस सृष्टि के आदि जनक है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर 4 युगों में से एक युग का प्रारंभ हुआ था। युगादि तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन कई गुना फलदायी होता है। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वही युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, आंवला, कपड़े, दर्पण, सोना और दूध देने वाली गाय का दान सर्वोत्तम माना गया है। मौनी अमावस्या पर इन सभी चीजों का दान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या पर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके पितर नरक में भी अगर हों तो तृप्त हो जाते हैं।
मौनी अमावस्या पर गाय, सोना, छाता, पलंग, कपड़े, दर्पण का दान जरूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसी क्रम में पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल का गौ बनाकर दान करता है उसको 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत करने से न सिर्फ पितर बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वायु, पशु पक्षी, ऋषि सब तृप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। मौनी अमावस्या पर तिल और दूध का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या पर पितृ सूक्त का पाठ करने से शुभ फल मिलता है। मौनी अमावस्या पर नीलकंठ स्तोत्र, सर्प सूक्त, श्री नारायण कवच का पाठ करना भी लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या पर संध्या के समय अपने घर में शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में झंडा लगाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज की चर्चा हमारी बहुत खास है। मौनी अमावस्या पर ये कालचक्र आप देख रहे हैं। पंडित जी, आपने 4 युगों की बात की है कि कहा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, 4 युगों में से एक। दूसरा, पितरों के तर्पण के लिए दिन इतना खास क्यों माना गया है? देखिए, अमावस्या हर समय से पितरों के मुक्ति के लिए माना गया है। चाहे वो आश्विन मास में जब पितृपक्ष होता है, आश्विन के महीने में जो पितृपक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष जो 15 दिन का होता है वो पितृपक्ष होता है। उसमें जो 15वां दिन अमावस्या तिथि होती है उसको कहा जाता है पितृ विसर्जन तिथि। उसको पितृ विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन किया हुआ श्राद्ध, अमावस्या तिथि के दिन किया हुआ दान, अमावस्या तिथि के दिन किया गया तर्पण, अमावस्या तिथि पर किया गया पिंडदान पितरों को सीधा प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या तिथि का अपने आप में श्राद्ध कर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व है। रही बात मौनी अमावस्या, तो ये जब मकर राशि का सूर्य होता है उस समय जब अमावस्या पड़ती है तो वो मौनी अमावस्या कहलाती है। और इस अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से, पितरों को तर्पण करने से पितर तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जैसे देखो मेरा हाथ देख रहे हो ना, यहाँ इस तर्जनी उंगली के नीचे और इस अंगूठे के ऊपर ये पितृ स्थान है। ठीक है, अगर ऐसे बाएं हाथ को करके और दाहिने हाथ से जल डाल करके अंगूठा और तर्जनी के बीच से गिराया जाए तो इससे पितरों का तर्पण हो जाता है। पितरों को ऐसे तर्पण किया जाता है, ऐसे तर्पण नहीं किया जाता है। कई लोग ऐसे करते हैं। ऐसे तो सूर्य को तर्पण किया जाता है, लेकिन पितरों का तर्पण यहां से होता है। ठीक है जी। तो ये बात समझ लीजिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या इतना महत्व क्यों रखती है, यही पंडित जी आपको समझा रहे हैं। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी राशि फल की हम शुरुआत कर लेते हैं। राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज मौनी अमावस्या पर अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए स्नान करने के बाद तिल के तेल को शरीर पर लगाकर तिल का दान करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को तांबे के बर्तन में जल भरकर दान करना सर्वश्रेष्ठ होगा। भाग्योदय के लिए मेष राशि के जातक आलू उबालकर उसके ऊपर हल्दी लगाकर अगर गाय को खिलाएं और आलू ठंडी हो जाने पर खिलाएं तो पुण्य मिलता है। मेष राशि के जातक अपने माथे पर चंदन और केसर का तिलक लगाएं, इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। मेष राशि के जातक पीपल के पत्ते को पानी में डालकर स्नान करें तो इससे भी पाप ताप में कमी आती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आज मेष राशि के जातक मौनी अमावस्या पर शहद में पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके स्नान करें। दरिद्रता को दूर करने के लिए
मेष राशि के जातक भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, बजरंग बाण का पाठ करें। धनवान बनने के लिए मेष राशि के जातक अपने घर की दक्षिण दिशा में गुड़ की डली रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से लगातार हमारे सवाल जारी हैं मौनी अमावस्या को लेकर। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का नियम क्यों है, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सवाल मेरे मन में आया था, तो हालांकि जैसा कि इससे प्रतीत हो रहा है मौनी अमावस्या, तो मौन रखने का क्या नियम है? मतलब देखो, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जब अपनी 84 विभूतियों के बारे में उन्होंने बताया है कि मैं कहाँ कब कैसे रहता हूं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बात ये कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूं, व्रतों में मैं मौन हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। ठीक है। और कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अर्थात सब मरने वाले मनुष्यों का मैं कारण हूं और सब जन्म लेने वाले जीवों का भी मैं कारण हूं। और कीर्ति श्रीवाक्य, कीर्ति महालक्ष्मी, श्रीवाक वाणी सरस्वती की देवी, वाणी की देवी सरस्वती, स्मृति, मेधा और क्षमा, इन स्त्रियों के रूप में भी मैं ही मैं हूं। तो भगवान अपनी विभूतियों को जो बताते हैं उसमें कहते हैं बलों में मैं प्राणायाम हूं और व्रतों में मैं सबसे बड़ा व्रत मौन व्रत हूं। मौन व्रत जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मैं सबसे बड़ा मौन व्रत हूं। तो मौनी अमावस्या का तात्पर्य यहां मौन रहने से है। तो इसका विधान क्यों है शास्त्रों में? जैसे एक शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। और मौनी अमावस्या के दिन चंद्रदेव उदय ही नहीं होते हैं और न ही आकाश में इस दिन दिखाई देते हैं। चंद्रमा का मन पर आधिपत्य होने के कारण ऐसे में मन की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यता है कि ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए मौन व्रत रखकर अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन रहते हैं तो इस दिन कुछ भी नहीं बोलते। ऐसा करने से उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। वाणी के प्रभाव से हर कार्य में सफलता पाई जा सकती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष मार्ग भी मिल जाता है। तो ये रहा मौन रहने का विधान। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा साधक होगा तो उसका मौन व्रत होगा। और मौन व्रत का मतलब ये नहीं होता कि केवल वाणी से चुप हो जाना। मौन का मतलब होता है अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना। जैसे बहुत लोग मौन रहते हैं और उनसे कोई पूछता है कि वो कलम यहाँ रखी हुई थी, क्या हुई? तो इशारा करके बता देते हैं कि मेज पर है। अमुक व्यक्ति गए कि नहीं तो इशारा करके बता देते हैं। ये मौन नहीं है। मौन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मौन। काष्ठवत, लकड़ी की तरह मनुष्य का जीवन जिस समय हो जाए वो मौन है। वाणी का मौन, कानों का मौन, आंखों का मौन, मतलब जैसे ब्रह्मचर्य होता है, वाणी का ब्रह्मचर्य, आंखों का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, त्वचा का ब्रह्मचर्य, जिह्वा का ब्रह्मचर्य,
ये सारे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह से मौन भी हर इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेना ही मौन है, और इससे सारी समस्याओं का समाधान होता है और मनुष्य के जीवन में उत्कर्ष के सारे रास्ते खुल जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। मौनी अमावस्या पर ये लोग कैसे करें स्नान और दान और उपाय, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातक आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के बाद उन्हीं कपड़ों का दान करें। मेष राशि के जातक तिल, रुई, तेल का दान करना लाभकारक होगा। भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में सरसों का तेल चढ़ाकर मिश्री चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए दूध और गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए दूध में शहद मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। आटे का दिया बनाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। धनवान बनने के लिए, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कच्चे चावल गाय को जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महाकुंभ के दिन पड़ी मौनी अमावस्या पर आज कैसे दिन सूर्य को अर्घ्य और किस भगवान की करें पूजा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी क्या आज सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका थोड़ा खास होगा और किन भगवान की पूजा करें? देखो, सनातन धर्म में हर सनातनी के लिए ये दिशा निर्देश है। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, यदि जरा सी भी सामर्थ्य है तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और चीजें अलग अलग हो सकती हैं लोगों के जीवन में, लेकिन सबके लिए एक चीज जो कॉमन है वो ये है सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र बोलना जी। इन दोनों चीजों से ये होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है और मनुष्य तमाम प्रकार के संकटों से जूझने की क्षमता प्राप्त करता है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने का सनातन धर्म का एक अटूट विधान है जी। इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात अलग है कि आज कुछ ऐसे भी अभी मनुष्य हैं जिनसे अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि क्या कभी आपने उगते हुए सूरज को देखा है, तो शायद उनका जवाब होगा नहीं। क्यों? देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों की जीवन शैली बदल रही है जी। और उस जीवन शैली का परिणाम है कि हम अपने उत्तम पुण्य जनित कार्यों से वंचित हो रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर 1 लोटा जल में गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां डाल लीजिए और थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा साबुत चावल डाल लीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। लाल चंदन और अक्षत मिलाकर उनको तिलक करिए, अनार का भोग लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करिए। भगवान के दाहिने हाथ में चक्र है, बाएं हाथ में शंख है, फिर नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा है और बाएं हाथ में कमल का फूल है और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स उनके शरीर पर विराजमान है, मुकुट उनके सर पर शोभा पा रहा है। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु आपके हृदय में विराजमान है, ये भाव करना चाहिए। लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गेहूं का दान अच्छा होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। महाकुंभ और मौनी अमावस्या पर मिथुन राशि वाले आज कैसे करें दान और स्नान और उपाय क्या है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मिथुन राशि के जातकों को आज मौनी अमावस्या पर पितरदोष से मुक्ति के लिए नहाने के बाद शरीर को बिना पोछे सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नए कंबल और अन्न का दान करना चाहिए।
भाग्योदय के लिए जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए गुलाब का फूल गुलाब जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखें। सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। गाय को हरी घास खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जी अपना नाम बताएं और प्रश्न पंडित जी से कीजिए। चलिए अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कर्क राशि की तब तक बात कर लेते हैं। आज मौनी अमावस्या पर कर्क राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कर्क राशि के जातक आज मौनी अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए घुटनों पर बैठकर तिल, रुई, लाल कपड़ा, गेहूं, चावल या चांदी का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करें। आज शरीर पर सरसों का तेल भूलकर भी न लगाएं। भाग्योदय के लिए उबली हुई आलू में हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। धार्मिक पुस्तकें दान करें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं। पीपल का पत्ता पानी में डालकर स्वयं स्नान करें और कर्ज से मुक्ति के लिए पीली सरसों जल में डालकर स्नान करें। चने की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में कबूतरों के लिए ज्वार डालें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत है कालचक्र में। सौरभ जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, मेरा नमस्कार। नाम सौरभ गुप्ता है सर और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1984। समय 3:25। जी सर मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न ये है कि पंडित जी मेरा मतलब पिताजी का एक प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है। पहले ताऊ जी से चल रहा था, ताऊ जी एक्सपायर हो गए, अब उनके लड़के से चल रहा है। तो उसमें मतलब कब तक हमको वो प्रॉपर्टी हमारी मिल जाएगी? और सेकंड चीज है कि सर पंडित जी मेरी ना माता जी की तबीयत खराब रहती है, कभी कुछ लगा ही रहता है, वो चीज है। और एक और आखिरी प्रश्न पंडित जी मेरा शादी का है कि मेरी शादी को कब तक हो पाएगी जिससे मेरी मम्मी की और पिताजी की तबीयत मतलब जो उनको मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा ठीक रहे। पहले प्रश्न का उत्तर है कि प्रॉपर्टी के विवाद में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपसे छीन ले। वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। जो आपने प्रश्न किया है उसमें शनि और शुक्र का इत्तिसाल शीघ्र होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 से लेकर अगस्त 2028 तक ये प्रॉपर्टी आपको मिल ही जाएगी, चाहे जितना बड़ा मुकदमा हो। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके है माता जी के स्वास्थ्य के बारे में। तो मंगल नीच का है जिसके कारण माता के शरीर में ज्वाइंट पेन और ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी है, जिससे हर समय उनके शरीर में दर्द बना रहता है। उनके शरीर का दर्द ठीक हो इसके लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए और इन्हें हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका है कि आपका विवाह कब होगा। तो चंद्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। भैया आप 41 साल के हो गए हैं। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये बहुत 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 देरी हो गई है। अब आपको अगर विवाह करने की इच्छा है तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन किसी शिवालय में एकादशनी रुद्राभिषेक गाय के दूध से करवाइए, तब आपके विवाह का योग बनेगा। वरना आपके सप्तम भाव के दूषित होने के कारण विवाह का योग न के बराबर है। इसलिए आप 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन अपने घर में
मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और एकादशनी रुद्राभिषेक, मतलब एकादशनी माने रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठों का होना, उसमें 3 ब्राह्मण जब रहेंगे तो नमक चमक से 11 पाठ करेंगे तो वो एकादशनी रुद्राभिषेक कहलाएगा। इससे आपके पूर्व जन्म का दोष समाप्त होगा और आपके विवाह का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मौनी अमावस्या स्पेशल कालचक्र में चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके पितरों की। अगर आप भी पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो आज महाकुंभ और मौनी अमावस्या के महासंयोग पर कैसे देना चाहिए पितरों को तर्पण और क्या करना चाहिए खास दान, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मैंने पूछा कि आज पितरों का श्राद्ध करना, पितरों का तर्पण करना खासकर मौनी अमावस्या पर ज्यादा शुभ माना गया है। देखिए, ऐसा है, भगवान जब नाराज होते हैं तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, और बल्कि अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कहूँ कि भगवान किसी से नाराज ही नहीं होते हैं। क्यों नाराज नहीं होते हैं? क्योंकि वो मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जैसे सूर्यदेव चाहकर भी अंधेरा नहीं कर सकते, सूर्यदेव चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकते, उजाला ही करेंगे। उसी तरह से श्री हरि विष्णु, चाहे प्रभु श्री राम, चाहे प्रभु श्री कृष्ण, ये चाहकर भी अपने भक्तों का कभी अशुभ नहीं करते। ये हर समय कल्याण ही करते हैं। तभी तो शास्त्रों में चर्चा है, कोटि विप्र बधलागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। और इसी बात को गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति, कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ठीक से समझ लो, चाहे जितना बड़ा दुरात्मा और पापी हो, लेकिन जब मुझे एक परमेश्वर की शरणागति वो ग्रहण कर लेता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जान लो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि देवता नाराज होकर तो कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन पितर नाराज होकर बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। पितर का मतलब समझ रहे हैं आप? जो अकाल मृत्यु से मरे हैं, जो धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं, वो सब पितर अपने कुल के लोगों से उम्मीद करते हैं कि यदि उनके कुल में सामर्थ्य है तो उनके लिए तर्पण, पिंडदान, हवन, पूजन, ये दान, ये सब क्रिया हो, जिससे उनके आत्मा की जो अधोगति है वो उत्तम गति में परिवर्तित हो। तो इसलिए जिसको पितर दोष होता है, जहाँ पिंडोदक क्रिया लुप्त हुई है, वहाँ न तो शुभ कार्य होते हैं, 40-40, 50-50 साल की उम्र तक लोग अविवाहित रहते हैं, घर में नए संतान का जन्म नहीं होता है, घर में रोग और बीमारियां अपना तांडव करती हैं, घर में अभाव और परेशानियां चरम सीमा पर होती हैं, घर में हर समय उच्चाटन की स्थिति होती है। तो ऐसे दोषों से बचने के लिए, खास करके पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए, माघ मास में और आज यानी मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके 3 बार में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए 1 लोटा जल, फूल, जौ के आटे का पिंड बनाकर पितृ तर्पण करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें।
पंछियों को दाना डालें, शालिग्राम और तुलसी की पूजा करें। अस्पताल में दवा दान करें। पितृदोष के कारण काम में अगर रुकावट आ रही है तो पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके कार्य प्रशस्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर सिंह राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय आपके लिए क्या है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। आज मौनी अमावस्या पर सिंह राशि के जातकों को पितर दोष से मुक्ति के लिए काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए। काले तिल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। साबुत उड़द की दाल का दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए सिंह राशि के जातक मजदूरों को मिठाई बांटें। पीपल के नए पत्ते पानी में डालकर स्नान करें। अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और धनवान बनने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर घर के पूर्व दिशा में छिड़काव करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि वाले कैसे करें दान, स्नान और उपाय आपके लिए क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का स्नान, दान और उपाय। इसीलिए पंडित जी से हम जान रहे हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि के जातक पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का दान करना चाहिए। किसी गरीब विद्यार्थी को उसके आवश्यकता की पुस्तकें दान करनी चाहिए। भाग्योदय के लिए मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाना चाहिए। आटे की पंजीरी चढ़ानी चाहिए और 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए सौंफ पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर और गले में लगाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर से उत्तर दिशा की ओर जाकर गाय को घास खिलाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं और पंडित जी से ये जानते हैं कि आज के दिन आपको कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है और आपकी राशि अनुसार उपाय आपके लिए क्या है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तुला राशि के जातक किसी गरीब को ऊनी कपड़े दें। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। हरे मूंग भिगोकर पंछियों को डालें। पीपल के 3 पत्ते पानी में डालकर स्नान करें और पीपल की 6 बार परिक्रमा करें। तुला राशि के जातक कर्ज से मुक्ति के लिए हल्दी वाले चावल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। धनवान बनने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद कपड़े में साबुत चावल बांधकर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरे माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है आपको। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये प्रश्न मांगलिक दोष के बारे में, कैसे मिले मुक्ति। देखिए, मंगलवार को पैदा होने से कोई मांगलिक नहीं होता, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि अमुक व्यक्ति मंगलवार को पैदा हुआ है इसलिए मंगला है, या अमुक लड़की पैदा हुई है इसलिए मंगली है। नहीं, ये गलत बात है, ये अज्ञान है। सही बात ये है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। जन्म कुंडली में लग्न में 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है, और यदि चंद्रमा से भी इन स्थानों में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन न मंगली चंद्रभृगु द्वितीये न मंगली पश्यति सजीवः न मंगली केंद्रगत चराहु न मंगली मंगल राहु योगे। मंगल दोष के तमाम परिहार भी होते हैं, जैसे मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होना, मंगल का कर्क राशि में जाना, मंगल का अस्त होना, मंगल और राहु की युति, राहु का केंद्रस्थ होना, ये सब मांगलिक दोष के निवारण के कारण बनते हैं।
मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा बांधना चाहिए, भगवान शिव की स्तुति करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना, हलवा दान करना चाहिए। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम होगा और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर बहुत तगड़ा वाला मांगलिक दोष है, सप्तम भाव का मंगल है या द्वादश भाव का मंगल है या लग्न में मंगल है, तो इसके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंगल के पौराणिक मंत्र का अगर रोज 10 माला जप जातक स्वयं कर ले तो 50 दिनों के अंदर मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितर दोष से मुक्ति के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि चंदन, तेल, कांसे के बर्तन और हल्दी का दान करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दूध, मिले हुए जल से सूर्य को अर्घ्य दें। भाग्योदय के लिए चांदी के गिलास में पानी पिएं। भगवान शिव की उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दीपक जलाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए हींग पानी में मिलाकर स्नान करें। लाल मसूर की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल कपड़े में जौ बांध कर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मौनी अमावस्या पर धनु राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मौनी अमावस्या पर अनाज, तेल, रुई, काला तिल का दान आपको करना चाहिए। भाग्योदय के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान करना चाहिए। साबुत चावल का दान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पीला चंदन अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। घोड़े को चना खिलाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर ही पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नामावली या गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उनको माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है वो माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर के शिव पार्वती का जल और दूध से अभिषेक करें। अपने पास एक मोरपंख रख लें और हर रोज सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में, अब गुप्त नवरात्रि कल से शुरू होगी 9 दिनों के लिए, गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उस अर्गला स्तोत्र का रोज 9 बार सुबह 9 बार शाम को पाठ करें। 9 दिन का ये अनुष्ठान आपको निश्चित रूप से एक अच्छे जीवन साथी के साथ जोड़ देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर मकर राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। आज मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि वालों को पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए तांबे के बर्तन में फूल, जल, दूध लेकर किसी योग्य वेद पाठी को दान करना चाहिए। घी का दान करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरे मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाना चाहिए। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए हरी इलायची पानी में मिलाकर स्नान करें। साबुत मूंग की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में हरी घास या सामा तुलसी जरूर लगाएं।
जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला से। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न करें। हेलो पंडित जी, राम राम। मेरा नाम रानी है जी। ठीक है, बोलिए। सर, मेरा एक बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 2006। एक तो मुझे उसके बारे में पूछना है। और सर, एक मेरा भाई है छोटे वाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1991। सर, उसका शादी का योग कब तक बनेगा? चलिए रानी, पे सबसे पहले आपके बेटे के बारे में बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य का इत्तिसाल हो रहा है। बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बेटे को थोड़ी सी विदेश में भी शिक्षा दिलवा दें और विदेश जाने के लिए प्रयास करवा दें तो शायद उसका प्रयास सार्थक हो जाएगा और उसका भविष्य भी मंगलमय होगा। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है अपने छोटे भाई के विवाह के लिए, तो बुध और बृहस्पति का संयोग अभी तो ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 8 मई से 9 जून के बीच में आपके भाई के विवाह का संयोग बन जाएगा। सामान्य परिवार में विवाह होगा, लेकिन अच्छी पत्नी का योग प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतान सुख पाने के लिए महाकुंभ और मौनी अमावस्या के महासंयोग पर आज कैसे करें पूजा, क्या करें दान और क्या उपाय आपके लिए है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितर जब नाराज होते हैं ना तो संतान की वृद्धि नहीं होती है। जन्म कुंडली में 16 प्रकार के श्राप से संतान हानि होती है, जिसमें पहला है सर्प शापा सुच्छ योग, पितृ शापा सुच्छ योग, मातृ शापा सुच्छ योग, मातुल शापा सुच्छ योग, भगनी शापा सुच्छ योग। तो इस तरह से ब्रह्म शापा सुच्छ योग, मतलब अगर पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का संयोग हो जाए और उसको कोई पापग्रह देखे तो पितरों के कोप के कारण या पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे में अगर ऐसा योग है और संतान की कामना है तो माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। संतान गौरी की पूजा करनी चाहिए। दुर्वा, गुड़हल का फूल और सफेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफेद कपड़े किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आटा, चीनी और घी दान करना चाहिए। इन सब चीजों से संतान प्राप्ति में सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय आपके लिए क्या बनता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब कुंभ राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, आज बड़ा पवित्र दिन है, मौनी अमावस्या है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो देखिए भैया, वैसे तो पक्का मान के चलिए कि अगर पितर दोष नहीं है तो आपकी राशि ऐसी है कि आप हर परिस्थिति को फेस कर लेंगे। लेकिन अगर पितर दोष है तो आपका पुरुषार्थ उतना चमत्कार नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए गरीबों को अन्न, मीठे दूध और कपड़े का मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। भाग्योदय के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में पानी डालकर उसके बाद पीपल के जड़ के नीचे से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी चढ़ानी चाहिए। कुंभ राशि के जातक कर्ज से मुक्ति के लिए गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान करें। चीनी का दान करें। दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें। अपने सभी जरूरी कागजात इसी दिशा में रखें और मनी प्लांट जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो महाकुंभ और मौनी में आज मौनी अमावस्या पर मीन राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए बताइए। अब देखिए, आज मौनी अमावस्या के दिन मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने पितरों को उत्तम गति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए किसी मंदिर
खुले स्थान या किसी धर्म स्थान या किसी सिद्धपीठ या किसी तीर्थ में पीपल का पौधा लगाना चाहिए और किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कम से कम 24 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है। जो व्यक्ति गायत्री का जप करता है वो तपे हुए सोने की तरह चमकता है। कच्चे दूध का दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए मजदूरों को मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर चढ़ानी चाहिए। पीपल के पेड़ भी लगाने चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए केसर पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। गेहूं का दान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से आपको बहुत फायदा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने मौनी अमावस्या का महत्व बताया और आज के दिन का जो स्नान है, दान है, उसका भी महत्व बताया। साथ ही उपाय आपको राशि अनुसार क्या करने हैं वो भी पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।